बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ चुका है। आज इमरान खान की मुलाकात है सलमान सफदर साहब से। अल्तिफ कोसा साहब ज़ाहिर वकील हैं इमरान खान के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई क्या थी। सिद्धार्थ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़े अरसे के बाद मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से, एज ए फ्रेंड्स है वो मिलने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये आया है कि जाएं और उनका सेल चेक करें, मामला क्या है, जो भी कागजात है दिख लेंगे। थोड़ा सा केस के हवाले से बताइएगा। देखिए, केस ये था कि हमने 2023 में जब दिलावर महमूद साहब जो है सेशन जज हैं वेस्ट के, जो वो केस समाप्त कर रहे थे, तो वो उनको बहुत तेजी दिखा रहे थे। और जो है एक तो इलेक्शन कमिश्नर जो था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, हमारा ये मौक़िफ़ था कि उसको कंप्लेंट करने का अख्तियार ही नहीं है जो उसने इस्तग़ासा किया था, इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है सिर्फ कंप्लेंट कर सकता है इलेक्शन एक्ट के ताबे। तो उसको कोई डेलीगेशन भी नहीं थी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को, तो उसका जो है कंप्लेंट वो एक रद्दी का कागज था, टुकड़ा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी कानूनी तौर पर। फिर वो जो है जो इमरान खान के जो MNA के दौरानिए में जो कहते हैं कि एसेट्स की डिक्लेरेशन उनकी सही नहीं थी, वो भी जायदुल मियाद हो चुकी थी। वो जो 120 दिन थे उसके मुतजावज की गई थी कंप्लेंट, इसलिए वो काबिल पजीराई थी ही नहीं। फिर तीसरा हमारा एतराज़ जुरिस्डिक्शन पर ये था कि ये 190 ज़ाब्ता फौजदारी में ये पहले कोई भी इस्तग़ासा हो वो दायर किया जाता है मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास 190 में, और वो 193 में वो ज़ाब्ता फौजदारी में वो सेशन कोर्ट को भेजता है। सेशन जज बराह रास्त उस पर जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर ये था कि हमने जो एक और दरख्वास्त दी थी, जो खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी सफाई में ये 4 गवाह देना चाहता हूँ, तो वो भी मुस्तरद कर दी कि ये गैर मुताल्लिक़ है, बगैर एग्जामिन किए। तो फिर हमने जो है निगरानियाँ की हुई थी। एक ये थी कि वो जो रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट पर वो भी जब खारिज की तो वो हम गए हाई कोर्ट में। दूसरी हमने की थी कि ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है इलेक्शन कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के, वो कंप्लेंट करें। तीसरा हमने किया था कि ये दरख्वास्त जो खारिज की है 4 गवाहों वाली सफाई की, वो भी इलीगली की है। चौथी हमने की थी कि ये इससे अगर आपने रिमांड करना है तो ये केस ये न सुने, ये दिलावर महमूद चूँकि बायस्ड है, इसका तासुब बड़ा उभर के और वाज़े तौर पर आता है, तो इसलिए उसकी हमने वो दी थी, जो उसने पोस्टें लगाई थी जिसमें इमरान खान साहब को मग़लज़ात कहे हुए थे, वो भी हमने साथ लगाई थी। और हमने कहा था कि इसको समाज से माने किया जाए, ये किसी गैर जानबदार जज के पास समाज के। 4 निगरानियाँ थी। 3/8/2023 को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वो हमारी 2 खारिज कर दी ट्रांसफ़र और 2 मंजूर करके रिमांड की, और रिमांड करके उसी दिलावर महमूद सेशन जज को भेज दी। तो हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे, मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बहस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे निकात बड़े संजीदा हैं और इन पर गौर तलब है, लेकिन चूंकि अपील दायर की है उस दौरान में उसके बाद सजा हो गई थी। 5 अगस्त को ये दिलावर महमूद साहब ने सारे जो है गैर हाजिरी लगा कर के, खान साहब का वकील नहीं आया है, ख्वाजा हारिस साहब के मुंशी को अगवा कर लिया गया, फाइलें अगवा कर उठा ली गई और उसको सजा कर दी गई गैर हाजिरी में। अदम हाजिरी में वकील की भी जो है हाजिर नहीं था। तो वो जब लगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है 23/8/2023 को ऑर्डर एक किया और 24 के लिए रखा। 24 को जब आए तो उन्होंने कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, हम इंतजार करेंगे। लेकिन उसमें पैराग्राफ 2 में 24/8/2023 के पैराग्राफ 2 में उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को हुक्म दिया, हिदायत दी कि आप लिविंग कंडीशन जो है इमरान खान की लिविंग कंडीशन के बारे में आप रिपोर्ट कीजिए। अच्छा, वो अटक जेल में थे उस वक्त, तो अटक जेल में से रिपोर्ट आज जो कार्रवाई हुई, कल लगा था तो आज के लिए रखा गया। आज जब कार्रवाई हुई तो अटॉर्नी जनरल ने वही 2023 वाली रिपोर्ट कोई सबमिट कर दी, जिसका ना हमें पता था ना कोई दायर।
تو چیف صاحب نے کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اٹک کی بات کر رہے ہیں آپ، اڈیالہ جیل میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مقرر کرتے ہیں فرینڈ آف دا کورٹ، عدالتی معاون کے طور پر بیرسٹر سلمان صفدر کو مقرر کیا گیا کہ وہ جا کے عمران خان کے اڈیالہ جیل میں لیونگ کنڈیشن کے بارے میں خود جو ہے دیکھ کر اور اپنا رپورٹ کریں، اور پرسوں کے لیے رکھا ہے، کل تک جو ہے کل رپورٹ سبمٹ ہوگی، کل سلمان صفدر صاحب بھی کریں گے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی کریں گے، اٹارنی جنرل صاحب کو حکم دے دیا گیا ہے، ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ یہ سارا جو ہے فیسیلیٹیٹ کر کے اور سلمان صفدر صاحب کو یہ پورا جو ہے فراہم کریں، اور سلمان صفدر صاحب کو بھی کہہ دیا گیا ہے بیرسٹر کو اگر آپ کو کوئی دقت کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ہمارے سر ایک کوشچن اور لے لیجئے گا، جنید اکبر خان صاحب بڑے ناراض ہیں پارٹی سے، چیف ویب صاحب ابھی یہاں سے گزرے ہیں، بڑے ان سے ناراض نظر آئے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر تقریریں نہیں کروائی جاتی، سلیکٹڈ لوگوں کا وہ معاملات چل رہے، تو سر بات تو ٹھیک ہے، میں نے وہ بھی ہیں آپ بھی ہیں، تو سر کیوں تقریروں سے روکا جا رہا ہے انہیں سر؟ دیکھیں کوئی ایسا اوکیزن ہو گیا ہوگا، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، یہ دیکھیں یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ ناراضگیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، جنید اختر لائلسٹ ہیں، کہیں بھی نہیں جاتے، آپ فکر نہ کیجیے گا، تو یہ مسئلہ کوئی ایسا